हे गाइस, सो आज हम यहाँ पर देखेंगे MCQ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे MCQ। आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है ये वही है MCQ। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे MCQ किस तरीके का होता है। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है MCQ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा हर क्वेश्चन है हम सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, line which is intersect two or more given line at different point is called। ठीक है, पॉइंट इज कॉल्ड। यहाँ पर कॉल्ड के बाद क्या रहेगा? कंसरेंट रहेगा, कोइंसिडेंट रहेगा, ट्रांसवर्सल, नन ऑफ दिस। क्या रहेगा इसमें से? हम यहाँ पर देखेंगे क्या रहेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे हम यहाँ पर, जो कि है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन है। पहला, ठीक है, पहला है कंसरेंट, और दूसरा कोइंसिडेंट, तीसरा ट्रांसवर्सल, और चौथा डी वाला नन ऑफ दीज। यहाँ पर हम देखेंगे कंसरेंट दूसरे तरीके का रहता है, कोइंसिडेंट सर्किल तरीके का रहता है। ठीक, इस तरीके जब सर्किल रहता है इसको कोइंसिडेंट लाइन, इसमें जो जितनी लाइनें रहेंगी, ठीक है, इसमें जितनी भी लाइनें रहेंगी, ठीक, ये तो फिलहाल एरो का सिंबल है, इसमें जितनी लाइनें रहेंगी सब क्या रहेंगे? कंसरेंट। ठीक है, सॉरी, कोइंसिडेंट। ठीक है, इसमें कोइंसिडेंट रहेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक, कोइंसिडेंट हो गया। ट्रांसवर्सल देखेंगे। अब बचा हमारा सी वाला ऑप्शन, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कैसा रहता है? एक लाइन इस तरीके से रहती है और एक लाइन इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर दिया गया है नीचे इंटरसेक्ट, टू इंटरसेक्ट करे, 2 या उससे ज़्यादा। बाकी ये जो लाइन है आपके जो एरो वाले सिंबल की तरह जो लाइन 2 दी गई है, इसको कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन। यहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा, 1 2 3, 2 या उससे ज़्यादा जो इंटरसेक्ट करे यानी उसको काटे, सो उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इस तरीके से अगर काटा जाए सो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, सो इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, 2 एंगल सम हुज मेजर इज 180 डिग्री आर कॉल्ड राइट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एंड नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर हमारा रहेगा, पहली बात हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक, इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है। अब यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा और यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा, सब प्लस होके, अगर यहाँ पर 90 बन रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री बनेगा। और 90 कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होगा। ठीक, 180 डिग्री होगा हमारा। सो इस तरीके, सो इसीलिए हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, सप्लीमेंट्री। क्योंकि राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का रहता है और कॉम्प्लीमेंट्री भी 90 डिग्री का रहता है। सप्लीमेंट्री और ऑब्टूस दोनों रहते हैं 180 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसके अप्रॉक्सीमेटली ही रहते हैं ये दोनों एंगल। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, 2 अपोजिट एज ऑफ योर नोटबुक आर। हमारी जो कॉपी रहती हैं, कॉपियाँ जो हमारी रहती हैं वो किस तरीके की रहती हैं? ठीक है, इस तरीके का जो बना रहता है, और यहाँ पर ढेर सारी लाइनें रहती हैं। ठीक है, हिंदी की हो या इंग्लिश की। ठीक,
सब में रहती हैं, ठीक। और जो यहाँ पर ये जो, ठीक है, ये जो यहाँ से जो करके गुजर रही है, ये क्या है, एज है, ठीक। अपोजिट यानी इसका उल्टा ये होगा और इसका उल्टा ये वाला होगा, ठीक। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर पैरेलल जो होता है इस तरीके का होता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर स्ट्रेट एंगल में रहती है डबल, दो, ठीक है। और कंसरेंट जो रहती है हमारी वो इधर रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर किस तरीके का दिख रहा है, टू अपोजिट एज है तो किस तरीके का दिख रहा है, पैरेलल, सीधी जो रहते हैं यहाँ पर ढेर सारे रहते हैं, ठीक। ठीक इस तरीके से ढेर सारे रहते हैं परपेंडिकुलर में। और कंसरेंट में हमने बताया ही कि अपोजिट यहाँ पर देखना है, अपोजिट एज जो अपोजिट कोना है इसका वो। सो हमारा इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारा तीसरा भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है हमारा पैरेलल लाइन, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमारा, टू एंगल फॉर्मिंग अ लाइनियर पेयर, ठीक। टू एंगल फॉर्मिंग अ लाइनियर पेयर किसे कहते हैं, ठीक। टू एंगल है हमारा, टू एंगल इस तरीके का, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 1 ये 2, ये दोनों एंगल हो गए हमारे। लेकिन ये हमारा पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये दोनों हमारे एंगल हो गए। तो इसमें कौन से हम देखेंगे, हमने प्लस करके बोला था सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब यहाँ पर फॉर्मिंग लाइनियर पेयर यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि पेयर जोड़े एडजेसेंट किस में पाए जाते हैं, एडजेसेंट एंगल में, एडजेसेंट एंगल में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दो एंगल है, प्लस 90 180 डिग्री होगा यहाँ पर, ठीक। 180 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का होता है, और ये सप्लीमेंट्री सिर्फ 100 जो है कि फॉर्मिंग यहाँ पर लाइनियर पेयर दिया गया है। लेकिन अगर लाइनियर पेयर नहीं दिया गया होता तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता, ठीक। इसलिए हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ये ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। सो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन जो है एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि इन दोनों में पाए जा रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल भी है, एडजेसेंट एंगल भी है, जो कि लाइनियर पेयर है, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हम पैरेलल लाइन को, ठीक है। पैरेलल लाइन को देखेंगे जो कि दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 5वां क्वेश्चन में, ठीक है। इफ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल देन अ पेयर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक। इंटीरियर एंगल जो हमारा होता है वो टू पैरेलल होगा, ठीक है। इस तरीके का दो पैरेलल एंगल होंगे, लाइन होंगे, ठीक है। पैरेलल लाइन का मतलब है जैसे रेलवे ट्रैक आपने देखा ही इस तरीके का रहता है, और इधर भी रहता है इस तरीके का, ठीक। स्लाइडर देखा है, सीढ़ी की तरह वो भी पैरेलल होती है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे पैरेलल लाइन के इंटरसेक्टिंग बाय ट्रांसवर्सल लाइन को, जो कि पेयर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक, ठीक है, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है ये, ठीक है, क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दिया गया है, पहला है ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा इक्वल बी
सप्लीमेंट्री, सी कम्प्लीमेंट्री और डी पैरेलल। तो तीनों में कौन सा सही होगा? तीनों में अगर यहाँ पर हम बताते हैं सॉल्व करके, ठीक है। पैरेलल लाइन है, अब इसको इंटरसेक्ट करेगी, क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। देन पेयर कॉन्सिक्यूटिव, यानी इसके बरोबर में एक और लाइन जाए जो कि कॉन्सिक्यूटिव बनती है, उसको इंटीरियर वाले एंगल को, जो ये इंटीरियर का एंगल है अंदर ही, इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक, इंटीरियर एंगल का मतलब होता है आंतरिक कोण, ठीक है। आंतरिक कोण हमारा किस में होगा? ठीक है, तो आंतरिक कोण हमारा इक्वल होगा, ठीक है। आंतरिक कोण जो होगा हमारा इक्वल, ठीक। ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, जो कि आंतरिक कोण हमारा सभी समान होंगे, जो कि कैंपस से हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है, मेजरमेंट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, दिया गया है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिनोमियल। हमने बताया था पहला होता है मोनोमियल, फिर बिनोमियल, ट्रिनोमियल, ठीक है, इस तरीके का होता है। बिनोमियल में क्या होते हैं? द्विपदीय होते हैं, और मोनोमियल मीन्स एक पदीय। मोनोमियल एक पदीय, बिनोमियल द्विपदीय, ठीक है। और जो होता है बिनोमियल, इसको द्विपदीय बोलते हैं, जैसे इस तरीके का, द्विपदीय, ठीक है। द्विपदीय ये जिस तरीके का है, इसी तरीके का हमारा द्विपदीय होता है, ठीक है। द्विपदीय किस तरीके का होता है? हमने लिख दिया आपके सामने, ये जो है ये द्विपदीय लिखा गया बिनोमियल की हिंदी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि बिनोमियल होता क्या? मोनोमियल मीन्स होता है किसी एक को, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया गया है एक्स, ठीक है, एक्स माइनस एक्स, ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा करके प्लस, ठीक है, 4, ठीक है, +4, इस तरीके का दिया गया है। सो ये है मोनोमियल। अब बिनोमियल क्या है देखेंगे, बिनोमियल के साथ दो आते हैं, ठीक है, ठीक। बिनोमियल यानी द्विपदीय, यहाँ पर दो पद होंगे, सिंबल एक होगा और पद दो होंगे, ठीक। जैसे एक्स यहाँ पर हमारा दिया गया है एक्स वाई, ये भी नहीं है, एक्स माइनस वाई, ये सही है, क्योंकि एक्स वाई जो है ये हमारा मोनोमियल में आ जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई ये हमारा क्या है? बिनोमियल है, ठीक। ठीक है, इस तरीके से हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी एक्स माइनस वाई करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, जो कि दिया गया है इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 5, देन वैल्यू ऑफ x माइनस वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज। सो होगा यहाँ पर क्या, इसका मतलब बताया जा रहा है किन, परंतु यहाँ पर दिया गया है कि x का मान 1 है और y का मान 2 और z का मान 5, फिर उसके बाद यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसका मान कितना होगा? यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका मान होगा 5, ठीक है। हम सॉल्व भी करके देख लेते हैं। बताया जा रहा है एक्स कितना है, एक्स
पहले क्या है यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई, ठीक। तो एक्स वाई यहाँ पर दिया गया है और वाई जेड, एक्स वाई कितना हो गया 1 2 3, ठीक है 3। अब 3 हुआ, सॉरी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 3 और वाई जेड प्लस 7 माइनस जेड एक्स, जेड वाला कितना है 5 और यहाँ पर 6, 5 6 कितना हो गया -6। अब यहाँ पर हम देखेंगे 6 माइनस, ठीक है 6 माइनस कितना है, एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा 10 और ये इसको भी प्लस करेंगे हो जाएगा 16, ठीक है 16। अब उसी हिसाब से यहाँ पर 6 को माइनस करेंगे, कितना होगा 10 आया। अब यहाँ पर दिया गया है माइनस जेड, यहाँ पर दिया गया है माइनस जेड, तो यहाँ पर जेड एक्स जो है हमारा उसको हम माइनस करेंगे, ठीक। जेड एक्स -10 और जेड को माइनस करेंगे यहाँ पर 5, ठीक इज इक्वल टू 5, ठीक है इज इक्वल टू 5 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। दिया गया व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है ठीक है यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x - 5 टू गेट, यहाँ पर दिया गया है कि हम माइनस करेंगे 3x में से -5 को, हमारा बचेगा कितना, ठीक है यहाँ पर हम देखेंगे हमारा होगा, ठीक है पहली बात हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर जो है, ठीक 3x -5, 3x है और -5, ठीक 3x -5 टू गेट 1, ठीक इसमें से 1 ही माइनस करना है, ठीक है 1 ही इसमें से माइनस करना है, टू गेट 1 यहाँ पर दिया गया है टू गेट 1, यहाँ पर टू गेट 1 माइनस करना है इसमें से, तो 3, ठीक है x, ठीक है 3x -5 है तो 5 - 1 इज इक्वल टू -5, ठीक ठीक है ठीक है यहाँ पर 5 रहेगा -5 नहीं, ठीक है 5 आया हमारा और आंसर में लिखेंगे, ठीक है 5 आया हमारा और 3x जब इसको हम एकदम इक्वल आंसर करेंगे तो हमारा आंसर होगा 3x, ठीक है -3x +4, ठीक है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा -3x +4, ठीक। सो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा।
जो कि आपके सामने दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, हम एरो का सिंबल भी लगा देते हैं। ठीक, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, -3x+4। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको रेशियो फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर दिया गया, इफ 3/33, ठीक, इज इक्वल टू 333 सो द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे 33 जो है, ठीक, 333 जो है हमारा, यहाँ पर इसका जो है कि मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक, किससे, 2 से। ठीक, इसका 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर आएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, जो कि हमको करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, 333 और यहाँ पर भी ठीक है 3। ठीक, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको करेंगे। ठीक, 11 से इसको, ठीक है, सॉरी 2 से नहीं, 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा आंसर आएगा ये 3663। ठीक है, ठीक है 333, उसके नीचे भी 333 इज इक्वल टू प्लस किया तो 3663। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन सी सही होगा। सही होगा, नहीं हुआ है हमारा सही वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक, ठीक है, इफ A, B, C एंड D आर प्रोपोर्शन, इसका प्रोपोर्शन करना है। इफ A, B, C एंड D, A ठीक है, A, B, C, D। ठीक है, ये हमने लिखा है A, B एंड C। ठीक, सो इसका होगा, हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर एक पार्ट को अलग करना है। एक्सटीरियर हमारा है, एक्सटीरियर यानी बाह्य, ठीक, बाह्यमल, और इंटीरियर आंतरिक। ठीक, बाह्य यानी बाहर का, और इंटीरियर या आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर का। सो अंदर का होगा हमारा, इसका आंसर AD इक्वल टू BC। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ए जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी मिल रहा है D से, और B मिल रहा है C से। तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन करेक्ट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट होगा। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, हमारा प्रोपोर्शन इस तरीके से होगा, जो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर को अलग करता है। ठीक, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। 10 कंप्लीट हुआ, इसके बाद 11 को। ठीक है, 11 हमारा दिया गया, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 8 बुक इज Rs 88 रुपीज़। 8 बुक का दाम, 8 किताबों का दाम 88 रुपया है। तो 11 देन कॉस्ट ऑफ 11 बुक इज, तो 11 किताबों का दाम कितना होगा। ठीक,
8 किताबों का दाम 88 रुपया, तो एक किताब का दाम कितना होगा बटे 11। ठीक, सॉरी कितना है 88 अपान, हमें एक किताब का दाम निकालना है, तो 8 अपान 8 किताब का दाम 88 रुपया, तो 8 का जो है इसको डिवाइड करेंगे। 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, कितना आया 11। ठीक है, 11 आया। सो 11 का हमें निकालना भी है। ठीक, 11 का निकालना भी है। 11 किताबों का दाम कितना होगा, यानी 11 किताबों का दाम कितना होगा, तो 11 गुणे 88, नहीं, ठीक है, 11 गुणे 11, ठीक है, 11 गुणे 11, 1111। ठीक, हमें इतना प्रोसीजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, 11 दाम जो बुक किताबों का दाम हमारा इतना होगा। ठीक है, 1 है 1 1 1 2 और 1 बचा 1, सो कितना आया 121 रुपया। ठीक, 121 रुपया होगा 11 किताबों का दाम। एक किताब का दाम 8 रुपये है, तो 11 किताबों का दाम, सॉरी, ठीक है, तो 11 किताबों का दाम 121 रुपया होगा। ठीक, एक किताब का दाम 11 रुपया, तो 11 मल्टीप्लाई 11 गुणे 11 हमने किया और हमारा आंसर आया 121। ठीक है, 100 1 2 121। ठीक है, 121 नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, 121 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है इफ वर्कर इज पेड आरएस 840 फॉर 12 डेज 12 डेज। 12 दिन जो काम कर्मचारी हैं वो 12 दिन काम अगर करेंगे तो उन्हें उनकी जो सैलरी है वो मिलेगी 12 दिन की सैलरी 840 रुपया। सो हाउ मच विल बी पेड फॉर 9 डेज। तो 9 दिन की सैलरी कितनी होगी। ठीक, ये 9 दिन की सैलरी कितनी होगी। ठीक, यहाँ पर देखेंगे हम। ठीक है, सो 840 अपान 12। ठीक, इसको अपान किए, अब इसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक, 12 वन जा 12, 12 कितना 12 7 जा। ठीक, सो एक दिन की हमारी कितनी कमाई हो रही है, सॉरी हमारी नहीं, जो कर्मचारी है इनकी कमाई कितनी हो रही है एक दिन में। एक दिन में 70 रुपये कमा रहे हैं, तो 9 दिन में कितने कमाएंगे। ठीक, तो 9 7 जा 63, और ये जो जीरो है जीरो यहाँ पर लगा देंगे, जीरो के हमने किया क्या मल्टीप्लाई। ठीक, हमारा 630 सही होगा। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, जो कि 9 दिन की 630 रुपये होगी उनकी। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है ए बस ट्रेवल 165 किलोमीटर इन 3 HRS। HRS का मतलब है 3 घंटे। ठीक है, ठीक, ये जो HRS दिख रहा है ये है 3 घंटे। ठीक, 3 घंटे। ठीक, ये जो दिख रहा है आपको HRS, इसको कहेंगे 3 घंटे। ठीक, तो
हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रेवल 220 किलोमीटर। यानी एक बस है जो यात्रा करती है 165 किलोमीटर 3 घंटे में, तो 220 किलोमीटर जाने में कितना समय लगाएगी। ठीक, इसको डायरेक्ट इसी तरीके से, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, जो कि दिया गया हमारा 165। ठीक है, 165 किलोमीटर जाने में उसका अपॉन 3। ठीक है, अपॉन 3, 3 वन जा 3, कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसमें 165 माइनस करेंगे। टेन में से 5 जाएगा 5, और 2 इसमें से 1 लेंगे, यहाँ पर भी 5 और 1 कट गया। ठीक है, ठीक, 1 कट गया तो ठीक, 1 घंटा जो जाएगी, 1 घंटे में हमारा आ रहा है यहाँ पर 1 घंटे में 55 किलोमीटर जाएगी। ठीक, 55 किलोमीटर। ठीक है, 55 किलोमीटर जाएगी 1 घंटे में, तो 220 किलोमीटर में जाने में कितना टाइम लगाएगी। सो इसी को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, सॉरी 4 से नहीं। ठीक है, इसी को हम जब तक जोड़ेंगे जब तक 220 ना हो जाए। ठीक है, 2 बार जोड़ा, कितना हुआ 110, यानी 110 हुआ, जो कि 2 घंटे में जाएगा 110 किलोमीटर। ठीक है, 2 घंटे में जाएगी 110 किलोमीटर, तो 220 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी, 220, 110 कितना होगा 220, यानी 4 घंटे। 4 घंटे का समय चाहिए, जो कि वो चली जाएगी 4 घंटे में 220 किलोमीटर वो अपना तय कर लेगी। सो इस हिसाब से हमारा बी वाला ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, 4 घंटे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ RS। 400 रुपये का 100% होता है। ठीक, तो 372 रुपये का कितना परसेंट होगा। ठीक, 400 रुपये। ठीक, 400 रुपये का 100%, 100%, 400 रुपये का, तो 372 रुपये का कितना परसेंट होगा। ठीक, अब इसमें से हम माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है 3372, यानी 372। ठीक, 372 गुणे कितना 100। ठीक है, 100। अब यहाँ पर अपान में करेंगे, अपान 400। ठीक, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, इस ज़ीरो से कट गया। ठीक, अब इसका हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12। सो यहाँ पर हमारा 37 है, इसमें से 36 हमारा 9 जा कटेगा और 3 जा हमारा 12 कटेगा। ठीक, सो इस हिसाब से इसके अनुसार हमारा जो हमारा आ रहा आंसर करेक्ट
ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आ रहा है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, जो कि डी में दिया गया है 93% हमारा आंसर में भी आ रहा है। ठीक है, आंसर में भी 93% और सॉल्व करने पर भी 93%। ठीक, 93% हमारा यहाँ पर बताया, क्वेश्चन में बताया गया है कि 100% का 400 रुपये, तो 372 रुपये का 93% होगा। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, एक हमारा एंगल है। ठीक, हमारा एंगल है जो कि सप्लीमेंट है। ठीक, सप्लीमेंट, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। ठीक है, नाइन्टी डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। ठीक, तो इक्वल टू हमारा होगा 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री में। ठीक है, 180 डिग्री, यहाँ पर सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल है। ठीक है, 90 180 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर दिया गया सप्लीमेंट एंगल की तरह है, यानी ऑब्टूस एंगल है। ठीक, ठीक है, ऑब्टूस एंगल है हमारा सप्लीमेंट एंगल। ये कितने हैं? 101, यानी 101 डिग्री का हमारा ये एंगल बना है। ठीक, ये एंगल हमारा 101 डिग्री का बना है। सो इसमें कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट कितने डिग्री का होगा, यहाँ पर हम देखेंगे। जो हमारा सप्लीमेंट है 101 माइनस 90। ठीक है, माइनस 90 डिग्री, यानी 90, 101 माइनस 90 इक्वल टू हमारा आंसर कितना आएगा, 11। ठीक है, सो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा हमारा इसमें निकाला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 11%, 11 डिग्री दिया गया है। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक, ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो कि ऑप्शन ए सही होगा। बी वाला 31 है, 31 भी नहीं होगा। यहाँ पर सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट की तरह दिखने वाला हमारा जो कोण है 101 अंश का है। सो उसमें फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कहाँ कितने का फाइन होगा, कॉम्प्लीमेंट अगर निकाला जाएगा तो कितने का निकाला जाएगा, निकाला जाएगा हमारा यहाँ पर 90 माइनस 101, तो आंसर कितना आएगा, 11। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया गया फाइन देन फाइन डेट सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर 100, ठीक, ठीक है, 101 101 माइनस 180 होता। ठीक है, 180 होता। सो इसमें हमारा 21 डिग्री आता। ठीक है, 21 डिग्री आंसर हमारा होगा, लेकिन वो हमारा 21 डिग्री सप्लीमेंट्री में होगा। हमारा कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा 11 एंगल। ठीक है,